हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करिए और ये वीडियो जो आपकी मैथ की बन रही है इसको शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे क्या कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन एक बार पूरा शुरू से अंत तक कंटेंट को देख के फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं लाभ हानि की पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्टें बना दी हैं। जो नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और जो है आपकी ट्रिक की मैथ दोनों इतना आसान तरीके से बताया है कि एक ही ट्रिक में पूरा चैप्टर आपका समेट लिया जाएगा। अगर आपको मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इस चैनल को हमारे कहने से एक बार सब्सक्राइब करिए, पूरे मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आज हम टाइप लेके चलेंगे जब 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 20% का लाभ बोल रहा है। 2 दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। हम मान ले रहे हैं वो उसका क्रय मूल्य था। हम तुरंत ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में क्रय मूल्य नहीं दिया रहता है तो क्रय मूल्य मान ले रहे हैं 100 रुपए। ठीक है, फिर बोल रहा है एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। पहली पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? पहली पे हो रहा है उसे 20% का लाभ, तथा बोल रहा है दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। दूसरी पर कितनी हो रही है? 20% की हानि। ये लाभ है आपका, एक पे लाभ हो रहा है उसे और एक पे हानि हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि तो उसे दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। आपका आंसर में बोला है कि लाभ हुआ है दोनों पे मिला के कि उसे हानि हुई है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने क्रय मूल्य माना है कितने? 100 रुपए। और जो नहीं देखा कृपया करके वीडियो देख के आइए। अब हम अपनी लगाते हैं ब्रह्मास्त्र ट्रिक। ठीक है, जो हमने बताया है एक ही ट्रिक में पूरा चैप्टर आपका समेटने वाले हैं। ठीक है, तो उस जो है वीडियो को आप देख के आएंगे तो यहाँ से बेहतर समझ में आएगा। हालांकि आप यहाँ पे भी आए हैं तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हमने माना है क्रय मूल्य कितना, ये आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये साइड ये होता है आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये होता है आपका कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। हमने बताया है पहली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से होता है क्रय मूल्य और हमने क्रय मूल्य इसका कितना माना है? 100 रुपए। ठीक है, हमने माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब 100 रुपए पे एक बार क्या रह रहा है? 20% लाभ ले रहा है। हमने बताया था कि अगर सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं तो 100 प्लस माइनस हम ऊपर करते हैं, ऊपर घटाते हैं। अगर लाभ रहता है, लाभ में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर हानि रहती है तो हानि में क्या करते हैं? घटाते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? ये हमारी ट्रिक थी, पूरी ट्रिक बताए हैं। पहला पार्ट आप देखिए, आपकी ट्रिक एक बार आपने ट्रिक याद कर लिया तो लाभ हानि पूरा चैप्टर आप समेट देंगे इसी ट्रिक में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 1 पर 100, अब यहाँ लिखेंगे 100 गुणे। फिर बोल रहा है पहली बार उसे 20% का क्या हो रहा है? यहाँ पे पहली बार हो रहा है 20% लाभ। ठीक है, तो 20% लाभ लेंगे, 100 प्लस 20 ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे, यही तो बताएं। इस साइड से इस साइड जाएंगे, ऊपर जोड़ेंगे ऊपर घटाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है दूसरी पर 20% की हानि, फिर दोबारा जा रहा है इसी साइड में। अब की बार उसे कितनी हो रही है? 20% की हानि, और क्रय मूल्य सेम ही है तो 20% हानि होगी यानी कि 100 माइनस 20 पूरे का बटे 100। यहां तक बात समझ में आया? और ये हम निकाल क्या रहे हैं? एसपी निकाल रहे हैं। एसपी की तरफ हम निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो एसपी निकलेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब तक पता नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे लाभ हानि निकालेंगे? इस दोनों का लाभ हानि बीच में निकलता है। ठीक है, तो यहां से अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। आपका निकल जाएगा एसपी बराबर 100 गुणे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 120 बटे 100 गुणे, इसको इसमें से घट जाएगा, 100 में से 20 घटेगा, कितना आएगा? 80 बटे 100। तो यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, फिर 12 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका? 96। और हमने क्रय मूल्य कितना माना था? अब विक्रय मूल्य आपका आ गया कितना? 96, और हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 100। जितना आंसर आएगा उसमें से 100 घटाएंगे। अगर निशान माइनस में आता है तो वो आपका क्या होगा? हानि होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसे ओवरऑल हानि कितनी हो रही है? 4% की। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमेशा हम जो आंसर आएगा उसको 100 में से घटाएंगे। अगर मान लीजिए ये 100 से अधिक रहता तब तो लाभ होता, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब क्या होता है? उसको ओवरऑल दोनों पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। आशा करते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइज करिए और पूरी पहली वीडियो देख के आइए, तब यहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। ठीक है, बोल रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट की हानि? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही काम करेंगे हम
मानेंगे, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, क्रय मूल्य हम तुरंत मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, तुरंत 100 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अगर क्रय मूल्य नहीं दिया रहता 100 मानने पे हमें थोड़ा आसानी हो जाती है। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना, उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। फिर बोल रहा है एक पर उसे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक पर 10% की हानि हो रही है। पहले पे क्या हो रहा है, पहले पे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा भी दिया है, दूसरे पे बोल रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है तो पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें आंसर पता करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही ट्रिक, ब्रह्मास्त्र ट्रिक लगाते हैं, एमआरपी एसपी सीपी वाली। एमआरपी एसपी सीपी आपको पता है, ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये सीपी है क्रय मूल्य, और ये है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का वैसे काम हमें नहीं है, हमें काम कितना क्या है, एसपी और सीपी का। हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 रुपए लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपए। एक पे उसे कितने % की हानि हो रही है, 10% की हानि। कितनी हो रही है, 10% की हानि हो रही है। और एक पे उसे क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। लेकिन हमने दोनों का क्रय मूल्य कितना माना है, सेम ही क्रय मूल्य 100 रुपए, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद इस साइड से इस साइड जाते हैं। हमने बताया है कि अगर सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं तो 100 में ऊपर जोड़ते हैं, ऊपर घटाते हैं, लाभ रहता है तो जुड़ता है और हानि क्या हो जाती है, घट जाती है। तो पहले हम लिख लेंगे एसपी बराबर, क्योंकि हम इस साइड एसपी तो निकाल रहे हैं, एसपी बराबर आपका कितना आ जाएगा, हमने माना है 100 क्रय मूल्य 100 गुणे, जो यहाँ पे मानेंगे उसको तुरंत लिखेंगे 100 गुणे, और पहले पे लाभ ले रहा है यानी कि 100 + 10 बटे नीचे वाला 100 ऐसे रहेगा, फिर गुणे। उसके बाद अब फिर इसका दोबारे वाले का, हानि वाले का 100 - 10 बटे 100। आशा है आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम ये जो अलग अलग कर रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे गुणा कर दे रहे हैं, लाभ हानि दोनों का। हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक बार 100 पे लाभ लेंगे, एक बार 100 पे हानि लेंगे, दोनों क्वेश्चन वही आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आसानी करने के लिए एक ही बार में हम पूरा गुणा करा लेते हैं, क्योंकि इस दोनों का क्रय मूल्य सेम होगा, विक्रय मूल्य भी सेम है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एसपी बराबर, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे, यहाँ से 100 में गुणा करेंगे 110 बटे 100 गुणे, यहाँ 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90 बटे 100, ठीक है। 100 से 100 कटेगा, 0 से 0, 0 से 0, ये आपका कितना आ जाएगा, एसपी बराबर कितना आ गया, 99। और जो एसपी हम उसमें क्वेश्चन में आपका दिया है कि 99 में प्रत्येक वस्तु को बेच रहा है, देखिए 99 आपका सेलिंग प्राइस भी आ गया, ठीक है। अब हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100, हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100। कोई चीज 100 में खरीदे हैं, 99 बेच रहे हैं, तो हमें ओवरऑल कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, तीर की तरह। जैसे गोली, अखियों से गोली मारे, वही सीधा है एकदम, अखियों से गोली मार दीजिए, एक बार आंखों से देखिए और अपने दिमाग को गोली मारिए। कितनी आसानी से एक ही ट्रिक पर आपका पूरा क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको आशा करते हैं कि एकदम क्लियरिटी हमें लग रहा है, समझ में आ रहा होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रिक ही काम आने वाली है। अगर आप बेसिक लगाएंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जितनी बार आप ट्रिक का प्रयास करेंगे, अपने आप लगाएंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, फिर अपने आप उस टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो हम तुरंत पहले क्या मान लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक पे बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि एक पे उसे पहले पे क्या हो रहा है, पहले पे हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पे क्या हो रहा है, दूसरे पे बोल रहा है, दूसरे पे उसको हो रहा है 5% की हानि, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बोले हैं कि इस टाइप के अगर क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तो हमने क्रय मूल्य हम मान लेते हैं अपने आप से कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। और उसमें क्वेश्चन में आपका विक्रय मूल्य आपका दिया गया है, बोल रहा है विक्रय मूल्य दोनों का मिला के कितना है, 300 रुपए। दोनों का सेम विक्रय मूल्य है, 300 रुपए। तो हमने माना है क्रय मूल्य कितना है, 100% हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जैसे बताए हैं एमआरपी, एसपी और सीपी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्रय मूल्य कितना माना है, ये आपका क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100 रुपए, ठीक है। फिर बोल रहा है इस पे एक बार कितना हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, एक बार 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बार भी इस पे कितना हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। तो दोनों को हम सेम चीज में लेके चलते हैं, एसपी। हमने बताया है कि अगर सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं तो 100 में क्या करते हैं, ऊपर जोड़ते हैं, ऊपर घटाते हैं। अगर लाभ रहता है
तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर हानि होती है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है आपका, माने हैं 100 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5% लाभ ले रहे हैं, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, यानी कि 100 में क्या करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे, लाभ है तो 5% जोड़ देंगे, बटे 100 वाला नीचे वाला वैसे रहेगा, फिर गुणे। अब दूसरी बार कितनी हो रही है, उसे 5% की हानि हो रही है, कितनी हो रही है, 5% की हानि, इसी में हम गुणा करा देते हैं, यानी कि 100, अब की बार घटाएंगे -5, ठीक है, 100 - 5 बटे 100। आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 रुपए। आपको कोई भी जो है पूरे चैप्टर में आपको कोई भी कहीं से भी आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये ट्रिक अपने दिमाग में बैठाया रहिए और वीडियो को बार बार रिवाइज करिए, पूरा चैप्टर आपको ऐसे तैयार हो जाएगा, आप तुरंत जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं खटाक से आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा 100 गुणे, यहाँ से 100 में जोड़ेंगे 105 बटे 100 गुणे, अब 100 में से 5 घटाएंगे 95 बटे 100, 100 से 100 कट गया, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये फिर उसके बाद कितने से कटेगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 नवा 45, फिर यहाँ से गुणा करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 एक 39 बटे 4। ये आपका क्या रहा है, हमने बताया ये आपका निकल कर आ रहा है क्रय मूल्य, दिख रहा है आपको। अब की थोड़ा कठिन हो गया थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 और एक क्या हो जाएगा, 39, ठीक है। तो आपका आ गया 399। हमने बताया है जो इस साइड में आएगा, हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपए, तो हम निकालेंगे लाभ या हानि %। तो कितने में से हमने बताया, हर बार घटाते हैं, 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटा दीजिए, तीसरे गुणा इसका इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा 399, इसका इसमें गुणा होता है, ये हो जाता है 4 एकम 400 बटे पूरे के बटे 4 बराबर, फिर 399 में से इसको हम घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर बचेगा -1, माइनस अगर आ रहा है कहने का मतलब हानि हो रही है ओवरऑल, बटे 4, इसको हम भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 0.25, आपकी हानि % कितना आ जाएगी, 0.25। आशा करते हैं आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि आंसर कितना आएगा आपका, उसका आएगा 0.25, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। फिर बोल रहा है पहली पर उसे क्या हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है। अच्छा, हमें नीचे दिखना पड़ता है, क्योंकि जो स्लाइड लगती है वो बाद में लगती है और क्वेश्चन हम नीचे देख के पढ़ते हैं ना, ठीक है। बोल रहा है पहली पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तथा दूसरी पर 25% का क्या हो रहा है, दूसरी पर भी कितने का हो रहा है, दूसरी पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है दूसरी पर 25% का लाभ हो रहा है। उसके बाद यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, बोल रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य आपका है 10,000 रुपए, ठीक है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10,000 रुपए। फिर बोल रहा है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से ये आता है, ठीक है। बोल रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो हमने क्या कर लिया, हम क्या करेंगे, MRP SP CP वही अपना ब्रह्मास्त्र, एक तीर से कई निशाने, इसमें एक तीर से 2 निशाने हो लेते हैं, लेकिन एक तीर से पूरे चैप्टर का निशाना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है। पहली वस्तु पर हमने बताया है कि लाभ और हानि CP और SP के बीच निकलती है, तो पहली पर 20% का लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है दूसरी पर 25% का लाभ होता है, फिर यहीं पर लिखा जाएगा दूसरी पर कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका, 10,000 रुपए, और इस पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपए, ठीक है। फिर हम दूसरी वस्तु का मूल्य मान ले रहे हैं कितना है, 100 रुपए है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है भाई, अब हमारी मर्जी है, मान लिए वो मेरी X है, जैसे X मान लेते हैं वैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं। तो उसके बाद हम पहली वस्तु का, अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, इधर लिखेंगे विक्रय बराबर विक्रय के, ठीक है। अब देखिए अगर यक्स गुणे लाभ में हमने बताया है कि CP से SP की तरफ जाते हैं तो ऊपर जोड़ते हैं, ऊपर घटाते हैं, लाभ रहता है तो जुड़ता है, यानी कि 100 प्लस पहले वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है, 25%, यानी कि 100 कितना लिखेंगे, यक्स गुणे 100 प्लस कितना हो जाएगा 25, और नीचे 100 वैसे रहता है,
ये आपका निकल के आएगा एसपी निकल के आएगा इस साइड से। अब हमने ऊपर लिखा भी है क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर हम यक्स गुणे इतना कर देते हैं तो हम एसपी तो निकालते हैं, एसपी इधर आ गया। फिर वही सेम चीज, और दूसरे वाले का तो दिया ही दिया है, उसका दिया है, इसका क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है बराबर लगाएंगे। इसका क्रय मूल्य दिया है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए गुणे। अब फिर उस पर बोल रहा है 20%। अब इधर से इधर जा रहे हैं एसपी की तरफ, क्योंकि दोनों का एसपी समान है इसलिए हमने बराबर लिख लिया है। इतना निकाल रहे हैं, ये भी आपका क्रय मूल्य है, और जो इस साइड से निकालेंगे ये भी तो आपका विक्रय मूल्य आएगा। दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे आपस में, तो लिखेंगे 10,000 20% लाभ हो रहा है तो 100 + 20 और पूरे का बटे 100। आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आया होगा, क्योंकि बोला है पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है और पहली वस्तु का हमको क्रय मूल्य दिया है 10,000 रुपए। तो हम इस साइड से इस साइड जाएंगे, विक्रय लिख लेंगे। बोला है दोनों को सामान्य मूल्य पे बेचा जा रहा है, तो विक्रय और ये विक्रय इसका समान है, और ये इसका जो इस वाले का है दूसरे वाले का विक्रय वो भी तो ये दोनों आपस में समान है, तो ऐसे तो लिखेंगे। अगर यक्स गुणे इस साइड से इस साइड जा रहे हैं ये भी विक्रय निकाल रहे हैं, और इस साइड से 10,000 से इस साइड में जा रहे हैं निकाल रहे हैं एसपी, वो भी विक्रय निकाल रहे हैं। दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, काट देते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स गुणे 125/100, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना है 10,000 गुणे 120/100। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बराबर अगर ऐसे रहता है ऐसे रहता है, दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर काट सकते हैं, 25 पंचे 125, फिर 25 चौका 100, आपका आ गया 400। फिर काट दीजिए 5 8 40, ये हो गया आपका 0, यानी कि यहाँ यक्स बराबर कितना आ गया 8 0 0 8 दूनी 16, 8 1 कम 8, आपका आंसर कितना आ गया 8600। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 8600। कितना एक बार फिर से देख लीजिए, 12 8 8600 नहीं, 12 8 96, 9600 आ रहा है। कितना आ रहा है 12 8 96, आंसर कितना आ रहा है आपका 12 8 96। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य वो बोला था दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमने इस साइड का क्रय मूल्य कर लिया, इस साइड का क्रय मूल्य कर लिया, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आशा है आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। एक बार शुरू से अंत तक आप, और अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा तो ये ट्रिक है। देखिए ट्रिक थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है, और ट्रिक को आपको बार बार लगाना होता है। अगर आप बार बार लगाएंगे तभी आपको जो है ट्रिक याद रहेगी, नहीं तो ट्रिक क्या होती है भूल जाते हैं। बेसिक तो सब बता देते हैं, हम भी बेसिक बता दें तो आपको बेसिक से फायदा क्या है, आपको 1 मिनट का क्वेश्चन मिलता है, उसमें आप अगर आपको 20-30 सेकंड का एक क्वेश्चन मिलता है उसमें 1 मिनट लगा दीजिए, तो क्या मतलब है, तो आपको जितनी तेजी आपको ट्रिक आएगी उतना ही सही है, जितनी बार आप ट्रिक लगाएंगे उतना समझेंगे कि ट्रिक कैसे फॉलो हो रही, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महेश ने अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है, ठीक है। बोल रहा है एक गाय पर उसे 10% की हानि हो रही है। पहली गाय पर क्या हो रहा है, बोल रहा है पहली गाय पर उसे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। बोल रहा है पहली गाय पर 10% की हानि हो रही है तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि हो रही है, और दूसरी पर क्या बोल रहा है, दूसरी पर उसे क्या हो रहा है 5% की हानि हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 5% की हानि हो रही है। यदि पहली गाय का मूल्य 9500 रुपए है, पहली गाय का मूल्य दिया है, पहली गाय का क्रय मूल्य कितना दिया है 9500 रुपए, ठीक है। बोल रहा है पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 रुपए है, तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना वही ब्रह्मास्त्र, एक तीर से हजारों निशाने, एमआरपी, एसपी, सीपी। बोल रहा है पहली वस्तु का हमें क्रय मूल्य दे दिया है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है 9500 रुपए, और उस पे कितनी हानि हो रही है 10% की हानि हो रही है। हम क्या निकालेंगे एसपी, और दोनों का एसपी बराबर दिया है, और दूसरी की बोल रहा है दूसरी की कितनी हानि हो रही है 5% की क्या हो रही है हानि हो रही है, और दूसरे का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम दूसरे का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब दोनों का विक्रय समान है, अब इधर से इधर जाएंगे तो हमने बोला है भैया सर 10 प्लस माइनस ऊपर क्या करेंगे, लाभ रहेगा तो जुड़ेगा, हानि रहेगा तो आपका घटेगा। इस साइड से इस साइड जाते हैं तो 100 में ऊपर जुड़ता है ऊपर घटता है, बार बार बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे पहले का, यानी कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है समान है, इसका विक्रय और इसका विक्रय भैया, इसका विक्रय कितना, क्रय मूल्य कितना है 9500 रुपए गुड़े, फिर उसके बाद इस पे कितने का हानि हो रही है 10% की हानि हो रही है। अगर लाभ रहता तो जुड़ता, हानि हो रही है भैया आपका क्या हो गया घटेगा, 100 - 10/100 बराबर। चलो अब इधर देखो, अब इसको हमने इसका कितना माना x, ये भी तो हम एसपी निकाल रहे हैं, इसलिए एसपी बराबर एसपी इतना लिखेंगे, तो इसके लिए पहले वाले का एसपी निकल का आया। फिर इस साइड से अगर इस साइड जाएंगे तो दूसरे वाले का एसपी आएगा, यानी कि x × 100, और 5% की हानि हो रही है -5/100।
आशा करत है एकदम समझ में आवत हो, कोनो दिक्कत ना होए ऐसा हमका बुझात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 9500 गुड़े 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90/100 बराबर यहाँ से यक्स गुड़े, अब 100 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा आपका 95/100। ठीक है, चलिए अब काटते हैं यहाँ से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद 95 से 95 एक बार में कट गया, क्योंकि समस्या तो ना हो चाहिए। फिर उसके बाद यक्स बराबर, वहां पे यक्स बचा है, यक्स बराबर इसका तिरे गुड़ा इसमें हो जाएगा और आपका आंसर होगा कितना आ जाएगा आपका 9000 रुपए। ठीक है, बात आशा करत ही कि एकदम समझ में आवत हो, कोनो दिक्कत हो फिर दोबारा पूछबा। ठीक है, तो आ गया कितना आपका 9000 रुपए। ठीक है,